Hello and welcome, my dear students. This is your GK class. Now, we know that GK means general knowledge. Okay, that means we have to learn about everything, about everybody, about anybody. So, my dear students, chapter number 10 is challenged but ultimate winners. Now, what is the meaning of this? Challenged, okay? People that face difficulty when doing something. मतलब कि जिनको कोई ना कोई कमी है जिसके अंदर, ठीक है, जिन्हें कुछ भी काम करने में बहुत दिक्कत महसूस होती है, लेकिन अल्टीमेट विनर्स, बट का मतलब होता है लेकिन, अल्टीमेट विनर्स मतलब फिर भी उन्होंने कामयाबी पाई है, वो जीत गए, ठीक है, वो विनर्स हैं. सो हम आज कुछ इन लोगों के बारे में बात करेंगे. Physically challenged persons can also do wonders and reach the top. There are many examples, a few of them are described and shown here. So देखें, जो physically challenged होते हैं मतलब physical body जो होती है उनकी कुछ ना कुछ उसमें कमी होती है, ये लोग भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं. वंडरफुल मतलब कोई चीज़ जो हम यकीन ही नहीं कर सकते कि हाँ वो कर पाएंगे, पर किया एंड उन्होंने जीत भी हासिल करी. सो उनमें से कुछ हम आज पढ़ेंगे. सो नंबर 1, Ludwig van Beethoven was half deaf for most of his life and completely deaf when he composed his most famous piece of music, the Ninth Symphony. Okay? अब ये देखें, Ludwig van Beethoven was half deaf मतलब कि उन्हें आधा ही सुनने को मिलता था. उनका कान जो था ना, जैसे कि एक ख़राब था, एक से उन्हें आवाज़ कुछ नहीं सुनाई देता था. आधी से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी एंड पूरी तरह वो बहरे बन गए थे जब उन्होंने अपना सबसे फेमस म्यूज़िक बनाया था जिसका नाम था नाइन्थ सिम्फनी. नंबर 2, सुधा चंद्रन is an Indian classical dancer and actress. She lost her leg in a road accident, but she continued her dancing career with an artificial leg. अब देखें, सुधा चंद्रन ये क्लासिकल डांसिंग करती हैं, ठीक है, इंडियन है एंड साथ में एक्ट्रेस हैं. अब इनका रोड एक्सीडेंट में इनका पैर, ठीक है, कट गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने डांस करना छोड़ दिया. इन्होंने एक आर्टिफिशियल पैर लगवाया और उसके बाद भी इन्होंने अपना डांसिंग का कैरियर जारी रखा. ठीक है, कैरियर मतलब इनका प्रोफेशन जो ये करती थी. Number 3, when Helen Keller was only 19 months old, she lost her power of hearing and sight after an illness. She learned to speak, read and write and became a famous teacher and author. अब देखें, हेलन केलर 19 months old, ठीक है, 19 महीने की थी सिर्फ वो, एंड तभी उनकी सुनने की और देखने की पावर ख़त्म हो गई थी. ना तो वो सुन सकती थी ना वो देख सकती थी एक बीमारी के बाद. ठीक है, इलनेस मीन्स बीमारी. फिर भी उन्होंने बोलना सीखा, पढ़ना सीखा एंड लिखना तक, यहाँ तक कि एक बहुत फेमस टीचर बनी एंड ऑथर. ऑथर वो होते हैं जो किताबें लिखते हैं, ठीक है, किसी बुक को लिखने वाले को हम ऑथर कहते हैं. तो देखें, इन्होंने बुक्स भी लिखी एंड ये टीचर भी बन गई, जबकि इन्हें ना सुनाई देता था ना दिखता था. देखें कितनी पावर है इनमें. नंबर 4, B.S. Chandrasekhar was handicapped by polio. He became a top-class leg spin and googly bowler for India. He took more test wickets than the runs he scored. अब देखें, ये हैंडीकैप हो गए थे, ठीक है, इन्हें पोलियो हो गया था, फिर भी इन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, इन्होंने इतने टेस्ट विकेट्स जीते हैं इन्होंने. ठीक है, मतलब कि इंसान अगर कमज़ोर भी पड़ जाता है, उसे कोई बीमारी हो जाती है, हम क्या करते हैं, हाथ में दर्द हो गया तो हमसे लिखा नहीं जाएगा. ठीक है, यहाँ तक हम एग्ज़ाम्स छोड़ देते हैं कि हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ चोट लग गई. अब इन्हें देखें, इन्हें पोलियो हो गया था, ओके, स्टिल इन्होंने खेला और इन्होंने टेस्ट विकेट्स भी जीते, इन्होंने रन्स भी बनाए. सो इंसान के अंदर हमेशा ना एक अंदर हमारी आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए कि हम कर सकते हैं. नंबर 5, जॉन मिल्टन became blind at the age of 33, after which he wrote his best works. अब देखें, जॉन मिल्टन ये भी एक ऑथर थे. अब एट द एज ऑफ 33 साल के थे तभी अंधे हो गए, और उसके बाद इन्होंने अपने सबसे अच्छी एंड बेस्ट किताबें लिखी हैं. ओके,
Number 6, Steve Wonder is a very famous singer and songwriter. He is blind. He has won many awards for his songs, the most famous being I Just Called to Say I Love You. ओके, अब देखें स्टीव वंडर ये एक सिंगर हैं एंड गाने भी लिखते हैं, पर ये ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, फिर भी इन्होंने अपने इन गानों के लिए इतने अवार्ड्स जीते हैं। और इनका एक बहुत फेमस गाना है जो बहुत रिंगटोन्स में भी सुना है मैंने, स्टेटस पे भी देखे हैं, ठीक है, बहुत फेमस है, आई जस्ट कॉल्ड टू से आई लव यू। नेक्स्ट वी हैव नंबर 7, स्टीफन हॉकिंग was a physically challenged and wheelchair-bound British scientist and professor of mathematics at Cambridge, who first visited India in 2001. A Brief History of Time is his international bestseller. अब देखें स्टीफन हॉकिंग बहुत फेमस हैं, ठीक है, ये फिज़िकली चैलेंज थे, इनकी बॉडी में बहुत कमी थी, बीमारी थी, एंड ये व्हील चेयर पे ही बैठे रहते थे। ओके, ब्रिटेन के रहने वाले थे, एक साइंटिस्ट हैं एंड एक प्रोफेसर मैथमेटिक्स के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे। सबसे पहले इंडिया ये 2001 में आए थे एंड इनकी जो सबसे बेस्ट बुक थी वो थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, ठीक है, लेकिन बैठे बैठे उस कुर्सी पे इन्होंने बहुत वंडरफुल काम किए हैं। नंबर 8, रविंद्र जैन was born visually impaired. He started singing at a very young age. When he joined the Indian music industry, he became one of the most notable music directors of the 1970s. Apart from composing various superhit songs for Hindi movies, he had also launched several private albums which were praised by many. So रविंद्र जैन एक इंडियन थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, इन्हें देखने में दिक्कत थी, लेकिन काफ़ी छोटी उम्र से ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया था, ठीक है। एंड जो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री है जब इन्होंने ज्वाइन किया तो ये 1970 के ज़माने के एक बहुत फेमस सिंगर भी एंड म्यूज़िक डायरेक्टर भी बन चुके थे। इन्होंने काफ़ी सारे सुपरहिट गाने भी लिखे थे हिंदी मूवीज़ के लिए। ओके, नंबर 9, अरुणिमा सिन्हा lost her leg when some robbers pushed her out of a moving train. 2 years later, she became the first woman amputee to climb Mount Everest. She has proved that a strong determination and will is far more important than a strong body. Even with a prosthetic leg, she overcame her challenges and made history. Wow! अब इन्हें देखें, अरुणिमा सिन्हा ट्रेन में से इन्हें धक्का दे दिया था चोरों ने, ठीक है, चोर आए थे लूटने के लिए, इन्हें चलती ट्रेन में से इन्हें धक्का दे दिया था, इनका पैर कट गया था, इन्होंने उसमें एक आर्टिफिशियल पैर लगवाया, ठीक है, प्रोस्थेटिक लेग जिसे कहते हैं, एंड 2 साल बाद ये पहली औरत थी जिन्होंने एक प्लास्टिक पैर वाली जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करी। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिस पे बर्फ़ है, जितना इतना मुश्किल है चढ़ना, पर ये एक आर्टिफिशियल पैर लेकर उसकी चढ़ाई इन्होंने पूरी करी। इनका कहना ये है, इन्होंने साबित कर दिया कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर हमने ठान ली किसी बात के लिए, ठीक है, हमारे अंदर, ठीक है, एक विल पैदा हो जाती है, मतलब एक मकसद पैदा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें खाली एक स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस फेमस पीपल। अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है यहाँ पर कि ये 4 फेमस पर्सन्स हैं, इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले विंस्टन चर्चिल, सेकेंड है थॉमस अल्वा एडिसन, थर्ड है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एंड 4 हैं युवराज सिंह। आई एम श्योर आप युवराज सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? ओके, नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, द एपिक्स। ओके, अब एपिक्स क्या होता है? एपिक्स होती हैं एक लंबी सी पोएम नुमा कहानी जिसमें पुराने ज़माने के रीति रिवाज बताए जाते हैं, या कोई बहुत लेजेंड होता है, कोई हीरो होता है। देखो, हीरो और विलेन होते हैं ना, हीरो अच्छे काम करता है, विलेन बुरे काम करता है। सो किसी हीरोइक की कोई बहुत बड़ा काम किसी ने किया है, कोई युद्ध जीती है, तो उसके बारे में जब लिखते हैं उसे एपिक कहते हैं, ठीक है। सो आज हम कुछ एपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। A long poem, typically one derived from ancient oral tradition, narrating the deeds and adventures of heroic or legendary figures or the past history of a nation is called an epic.
ठीक है। अब देखें एपिक क्या क्या होता है। अ लॉन्ग पोएम, एक लंबी कविता भी हो सकती है जो कि एंशियंट ओरल ट्रेडिशन, पुराने ज़माने के रीति रिवाज के बारे में हो सकती है। और नरेटिंग द डीड्स, डीड्स होते हैं काम, कारनामे, ओके, एंड एडवेंचर्स, या कोई बहुत बड़ा काम अगर किया है किसी हीरोइक और लेजेंडरी फिगर्स जो पहले के लोग थे उनके बारे में, या किसी भी देश की जो किसी देश का जो इतिहास होता है जब वो लिखते हैं, ठीक है, जो गुजर चुका है, वो एक एपिक हो सकता है। तो आज चलो कुछ एपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है द रामायण। The Ramayana is one of the most read and famous epics of all times. Maharishi Valmiki wrote the Ramayana epic. Every boy and girl in India knows the Ramayana story by heart. Every Hindu has the highest respect for this great epic, which is also given the status of a holy book. The flawless values and idealistic principles highlighted in the epic are something that is taught to every kid in a household. अब जो रामायण है वो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। इंडिया में ये हर बच्चा पढ़ता है स्कूल में एंड सभी को ये याद भी है, ठीक है। जो हमारा हिंदू धर्म है इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है रामायण को, और इसमें जो है एक बहुत इसकी फेमस किताब भी है, बुक जिसे हम कहते हैं होली बुक, ठीक है। सो इसमें जो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, जो सिखाया जाता है वो लगभग हर घर के हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, ओके। सो एक फेमस एपिक है रामायण। जो दूसरी फेमस एपिक है वो है महाभारत, द लॉन्गेस्ट संस्कृत एपिक एवर रिटन। Mahabharata has a collection of more than 74,000 verses divided into 18 books. अब देखें जैसे स्टोरी होती है ना, स्टोरी की जो लाइन्स होती हैं वो सेंटेंसेस होती हैं, ठीक है। लेकिन जो पोएम होती है, पोएम में जो लाइन्स होते हैं वो सेंटेंस नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं वर्स, VERSE वर्स। सो सबसे लंबी संस्कृत में लिखी गई कविता महाभारत है और उसमें 74,000 वर्सेस हैं, ठीक है, जो 18 किताबों में बांटी गई है। द महाभारत स्टोरी इज मच रिवर्ड इन इंडिया एंड बेसिकली अमॉन्ग द हिंदूज। द महाभारत कंटेन्स द भगवद गीता, the famous gospel of duty that was taught to the great warrior Arjuna by Lord Krishna. The Mahabharata dwells on the aspect of the important goals of a human being in his mortal life. अब महाभारत जो है ये इंडिया में बहुत फेमस है एंड ख़ास तौर से हिंदुओं में, एंड इसमें जो है भगवद गीता के भी बारे में है एंड जो लॉर्ड कृष्णा ने सिखाया था अर्जुना को। अब महाभारत जो है इसमें सिखाया जाता है कि जब तक हम जिंदा हैं हमें क्या अच्छे काम करने चाहिए, हमारी क्या मकसद होने चाहिए, सब कुछ एक अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जो तीसरी एपिक है हमारी, इट इज़ पैराडाइज लॉस्ट। इन पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन टेल्स द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव हु लिव्ड इन द गार्डन ऑफ एडन। Saturn and the serpent are the characters of great importance in the story. अब पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज क्या होता है, स्वर्ग, ठीक है, मतलब स्वर्ग खोना। सो ये एक बहुत फेमस एपिक है जो आप सब ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, जिसमें आदम एंड ईव के बारे में है एंड जिस खूबसूरत सुंदर गार्डन में वो रहते थे। लेकिन सैटर्न, जिसे हम डेविल कहते हैं, ओके, राक्षस या शैतान, एंड जो सरपेंट था, मतलब जो सांप था बहुत बड़ा, वो इस एपिक के बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी द इलियड। द थीम ऑफ द इलियड, aside from the descriptions of men at war and nature of warrior bones, is the idea of fame and honor. Achilles is given a choice. Either he can be a great and famous hero in war and die, or he can live a long happy life without any lasting fame whatsoever. अब थीम जो है ना इसमें, इस वाली एपिक में, वो ये है कि युद्ध में जो है आदमी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपस में उनकी क्या बॉन्डिंग होती है। सो इसमें जो है हमारे कैरेक्टर हैं एचिलस, जिसे एक चॉइस दी गई है कि या तो वो महान और मशहूर हो जाएं, ठीक है, उस युद्ध में अगर वो मर जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो जीवित रहकर एक लंबी खुशी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वो मशहूर नहीं होंगे, ठीक है, और ना उनका नाम महान होगा। Achilles initially chooses not to die young, but the death of his friend forces him to make the choice that will make him famous for all time.
देखिए अचलस ने डिसाइड किया कि वो अभी जवानी में नहीं मरना चाहता, लेकिन उसके दोस्त की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो वो चॉइस बनाता है वो पूरी ज़िंदगी अब मशहूर हुआ है. ओके, द लास्ट एपिक वी हैव इज़ द ओडेसी. The Odyssey is another great epic by Homer from Greece. This is the story of the great hero Odysseus. The Trojan War was fought between Greece and Troy. The war lingered on because neither the Greeks nor the Trojans seemed to be able to win the war. King Odysseus then ordered to build a huge wooden horse. The Greek soldiers hid in it and sneaked into Troy. अब जो ओडेसी है, ये एपिक जो थी ये होमर ने लिखी थी, जो कि ग्रीस के रहने वाले थे. एंड ये जो ये शॉर्ट कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, ये एक महान ग्रीक हीरो की है जिसका नाम था ओडेसियस. अब वहाँ पर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था ट्रोजन वॉर. ओके, जो कि ग्रीस एंड ट्रॉय के बीच में हुआ था. और वो वॉर काफ़ी लंबा चलता रहा, खिंचता गया, क्योंकि न ग्रीक्स जीत पाए और न ट्रोजन्स हार पाए. दोनों ही लगे रहे थे, दोनों ही नहीं जीत पाए थे. सो जो किंग ओडेसियस थे, जो हीरो हैं, ठीक है, उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया जाए, ठीक है. एंड जो ग्रीक सोल्जर्स थे वो उसमें छुप गए एंड छुपके से, चोरी छुपके से ट्रॉय में चले गए थे. सो ये हमारे एपिक्स हैं. आई एम श्योर दे वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपको कोई भी अच्छे से पढ़ने को मिले तो ज़रूर पढ़ना एंड हमें भी बताना कि कैसी लगी थी. अब एक छोटी सी क्विक थिंकिंग की एक्सरसाइज है. हु रॉट द रामायण? द गीता इज द एडवाइस गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा टू वन ऑफ द पांडवस. हु वाज ही? Where was the great war of Mahabharata fought? The phrase Achilles' heel means a fatal weakness in the English language. Name the epic in which Achilles was the hero. Which animal tempted Sita in the forest when she asked Rama to get it for her? So इनके आप आंसर्स देखें, फिल करें, एंड आई होप यू एन्जॉयड इट. थैंक यू.